आपने एक नाम सुना है, सेमोआ आइलैंड? फर्स्ट ग्रेड में आया है, सुना है ना? एक्चुअली अमेरिका में साउथ पैसिफिक टेरिटरी है एक, सुन रहे हो मेरी बात? अमेरिका में प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है सेमोआ आइलैंड। क्या नाम है? जैसे अपने यहाँ कई बार हम कहते हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाते हैं साहब घूमने, वहां जनजातियां आज भी लाइट को नहीं जानते, कमरों को नहीं जानते, उनकी लैंग्वेज भी अलग ही है। यस, तो वैसे ही क्या है, वहां की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक महिला थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जानते हो किसको बोलते हैं? मानव विज्ञानी, जो इंसानों का अध्ययन करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जिनका नाम था मार्गेट मीड। क्या नाम था? मार्गेट मीड। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मार्गेट मीड। अपने यहां थर्ड ग्रेड में भी प्रश्न आया था मीड पे। ये यूएस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। आ जाओ तुम यहीं पे खो जाओ। वो कौन सा शब्द था जो सीटेट में आया था? इमर्सन, विसर्जन। याद है ना विसर्जन? इमर्सन आया था ना, विसर्जन। फ्रेंच भाषा सिखाओगे तो फ्रेंच लोगों के बीच में छोड़ दो, हमने आपको एग्जांपल दिया। गंगा में विसर्जन करते हैं तो ओके, तुम विसर्जन हो जाओ, है ना, मतलब हम सब में खो जाओ, लेट आई हो तो क्या हुआ। तो सुन रहे हो मेरी बात? इनका नाम था मार्गेट मीड। क्या नाम था? ये महिला थी और इन्होंने इस बात पे काम किया कि यूएस में जो लड़कियां हैं, गर्ल्स अडोलसेंस में, वो बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, तनाव है, पैनिक है, दर्द है, और उसका बड़ा रीजन था उनके सेक्सुअल एटीट्यूड। तो क्या शहर की वो मोड सोड गर्ल्स जो बीच पे रहती हैं और एकदम हाई फाई, है ना, तो उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो स्ट्रेस हैं, क्या ऐसा ही स्ट्रेस सेमोआ आइलैंड में भी है? क्योंकि सेमोआ आइलैंड में एकदम से जनजातीय टाइप, प्रिमिटिव बोलते हैं जिसको, मतलब एकदम अविकसित टाइप समाज था। और यहां पे अमेरिका में कैसा समाज हो सकता है आप सोच सकते हो, है ना। तो उन्होंने इस बात पे रिसर्च किया अपना कि क्या जो अडोलसेंस में स्ट्रेस आता है, किशोरावस्था में जो तनाव आते हैं, क्या वो जेनेटिक्स होते हैं, बायोलॉजिकल उनके रीजन होते हैं, या फिर जिस कल्चर में, जिस समाज में रहते हैं उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है। और इस पे उन्होंने सेमोआ में 68 गर्ल्स का पे स्टडी करी। कितनी लड़कियों पे स्टडी करी? 68 लड़कियों पे। और वो लड़कियां कौन थी? अडोलसेंट थी, सारी किशोरावस्था वाली लड़कियां थी। और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उस बुक का नाम है, किसी ने सुना है? बोलिए, कोई बताएगा? बुक का नाम, इन्होंने बुक लिखी थी, बुक इनकी बहुत प्रसिद्ध है और उसका नाम है कमिंग एज इन सेमोआ। कमिंग एज इन सेमोआ, यह बुक आई थी 1928 में और यह बेस्ट सेलर रही थी। दुनिया की बहुत सी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, जिसमें उन्होंने यह बताया कि साहब जिस कल्चर में हम रहते हैं, वो कल्चर बहुत हद तक प्रभाव डालती है कि किशोरावस्था में तनाव और दबाव कितने होते हैं। और सेमोआ की लड़कियां उतना स्ट्रेस नहीं झेलती थी जितना कि अमेरिका की लड़कियां झेलती थी। यह बात प्रसिद्ध हो गई, इसलिए इन पे प्रश्न आ गया। ठीक है ना, तो एक विशेष नोट करके कहीं भी लिख लो, आप नोट कर लो इस बात को। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है नोट। अमेरिकन, ऐसा लिखना आप, अमेरिकन, या शॉर्ट में कोई लिखता है ऐसा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या बोलेंगे? मानव शास्त्री। मानव शास्त्री, अमेरिकन मानव शास्त्री मार्गेट मीड ने, अमेरिकन मानव शास्त्री मार्गेट मीड ने सेमोआ द्वीप, सेमोआ आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, अमेरिकन मानव शास्त्री मार्गेट मीड ने सेमोआ द्वीप पर ऐसा लिखना, एडोलसेंट लड़कियों का अध्ययन किया। मार्गेट मीड ने
सेमोआ द्वीप पर किसका अध्ययन किया? अडोलसेंट गर्ल्स या अडोलसेंट लड़कियों पर अध्ययन किया और अपनी बुक का नाम लिखना है कमिंग एज इन सेमोआ। और अपनी बुक कमिंग एज इन सेमोआ में यह बताया, और अपनी बुक कमिंग एज इन सेमोआ में यह बताया कि, लिख रहे हो ना सब लोग, पीछे तो नहीं छूटे? और अपनी बुक का नाम बोलो, कमिंग एज इन सेमोआ ने बताया कि किशोरावस्था के दबाव और तनाव, किशोरावस्था के दबाव और तनाव पर, किशोरावस्था के दबाव और तनाव पर समाज तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। समाज तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ओके, तो ये प्रश्न आए परीक्षा में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? नाम याद रखना है। कौन थी वो महिला है ये, कौन थी? मार्गरेट मीड। बोलिए कौन? मार्गरेट मीड। दूसरी बात, इन्होंने कौन से द्वीप पर अपने प्रयोग किए, स्टडी करी? सेमोआ आइलैंड पर। सेमोआ आइलैंड प्रशांत महासागर में है। और इनकी प्रसिद्ध बुक का नाम बोलिए, कमिंग एज इन सेमोआ। कमिंग एज इन सेमोआ। और इन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना? जेनेटिक्स को या फिर कल्चर को? कल्चर को। और इनके स्टडी का केंद्र बिंदु थी अडोलसेंट गर्ल्स। कौन थी? अडोलसेंट गर्ल्स। और यह बताया कि साहब किशोरावस्था के दबाव, तनाव संस्कृति और समाज से प्रभावित होते हैं जिसमें वो रहते हैं। ओके, दूसरी बात, खोना नहीं है। दूसरी बात, एक और बात, यस, लेके नहीं गए थे, वहां पे रहती थी वो जनजातीय, वहां पे रहते, आज भी वो एक टूरिस्ट पैलेस है। और यस, डिफरेंस पाया ना? डिफरेंस यही पाया कि साहब अमेरिकन जो गर्ल्स थी उनमें स्ट्रेस ज्यादा था और सेमोआ वाली में कम था। ये डिटेल में एक्चुअली सेक्स के बारे में वो लड़कियां एकदम अलग टाइप फ्री थी। तो देखा आपने, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे एकदम फ्री होता है, तो इसलिए उनको तनाव ही नहीं रहता। अब हम लोग तनाव क्यों झेलते हैं? उन्होंने यही बोला कि साहब हालांकि अमेरिका हमसे काफी ज्यादा वो था उस जमाने में भी, लेकिन हम वहां की बात करें तो वहां भी सेक्स की खुली छूट नहीं थी। इसलिए कोई, आपको पता है अभी सेक्स एजुकेशन की बात चलती है ना? तो जहां सेक्स एजुकेशन की बात नहीं चलती वहां पे बहुत ज्यादा तनाव होता है कि यार मैं ये क्या सोच रही हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, तो ज्यादा स्ट्रेस है। इसका कारण ये है कि साहब अगर जहां पे ओपन विचार है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जनजातीय थे, एक तरीके से हम बोले तो कम विकसित समाज था, लेकिन वहां ऐसी मान्यताएं थी कि कमाल था, तो वहां सब लड़कियां खुश थी। सिंपल। यस, हम जो भी बोलते हैं एक एक लफ्ज ऑथेंटिक होता है, ये तो आपको पता ही है, पेपर में छपने वाला। ओके, एक और बात, हम कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखवाए थे आपको, किशोरावस्था के स्टेटमेंट्स लिखवाए नहीं, शायद नहीं लिखवाए ना? वो जो सीक्वेंस में आगे वही लिखवाए थे। जीवन का सबसे कठिन काल किसने बोला? किलपैट्रिक। पढ़ा करो घर जाके, बोला करो, जवाब दिया करो। किलपैट्रिक ने। किसने बोला? किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था में आकस्मिक विकास होता है, किसने बोला? स्टेनली हॉल ने। किशोरावस्था में भी क्रमिक विकास होता है, किसने बोला? किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ ने। और इसके अलावा काम वाली बात किसने बोली? काम पूरे जीवन का तो नहीं, पर यस, रोस ने बोला। रोस ने बहुत सी बातें बोली हैं। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स नहीं आए थे शायद। वैलेंटाइन के स्टेटमेंट्स मैंने आपको तीनों लिखा दिए थे। पहला कौन सा था वैलेंटाइन का? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता वैलेंटाइन का। दूसरा, अपराध की प्रवृत्ति के विकास का कैसा समय? नाजुक समय। और तीसरा, शैक्षिक दृष्टिकोण से कौन सी आयु महत्वपूर्ण? किशोरावस्था। ये किसने माना? वैलेंटाइन ने। लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण किसने बोला? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। शाबाश। अब कुछ और कोट्स हैं,
उससे पहले एक और चीज, एक्चुअली किशोरावस्था के अध्ययन करने के लिए कुछ विधियां हैं मनोविज्ञान में, जिनको हम बाल अध्ययन की विधियां भी कहते हैं और किशोरावस्था के अध्ययन की विधियां भी कहते हैं। मेनली 3 विधियां हैं और उनमें जरूर प्रश्न आता है। बहुत सिंपल, आपने कभी सुना होगा अनुदैर्ध्य विधि, अनुप्रस्थ काट विधि, सुना है, अनुक्रमिक प्रारूप विधि। तो 3 विधियां हैं जो महत्वपूर्ण है। तो एक बात और लिखनी है, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आप लिखें किशोरावस्था या फिर बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, यानी इसमें प्रयोज्य का अध्ययन कैसे करते हैं। प्रयोज्य शब्द सुना आपने कभी? प्रयोज्य किसको बोलते हैं? प्रयोज्य, यस, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए वो है प्रयोज्य। जिसका अध्ययन करें, स्टडी करें, उसको बोला जाता है प्रयोज्य। और यहां पे प्रयोज्य होंगे बालक। कौन होंगे? बालक। तो ये महत्वपूर्ण है। तो लिखिए आप इसमें बालकों, ब्रैकेट में लिखना है वो शब्द जो परीक्षाओं में आता है, प्रयोज्य, यानी जिनकी स्टडी करेंगे वो प्रयोज्य होते हैं। बालकों, ब्रैकेट में प्रयोज्य के अध्ययन की, बालकों ब्रैकेट में प्रयोज्य के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधियां, बालकों या प्रयोज्य के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधियां निम्न हैं। 1 नंबर, 1 2 3 3 विधियां हैं, ध्यान रखना। पहली है लंबवत विधि। लंबवत विधि या इसका दूसरा नाम है कालानुक्रमिक विधि। परीक्षा में ध्यान रखना, तीनों नाम, कोई भी नाम आ सकता है, आए हैं। कालानुक्रमिक विधि। और तीसरा नाम जो बहुत ज्यादा पूछा गया है वो है अनुदैर्ध्य विधि। इंग्लिश वाला नाम बहुत काम का है, लोंगिट्यूडिनल। ये नाम सुना आपने? टर्माइट्स, आपको पता है लेविस टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया था बहुत 20 वर्षों तक, लंबे समय तक। लोंगिट्यूडिनल मेथड। तीन नाम, लंबवत, कालानुक्रमिक, अनुदैर्ध्य। ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य विधि। इंग्लिश में बोलेंगे लोंगिट्यूडिनल। लिखा सबने? इंग्लिश वाला नाम बोलिए क्या है? लोंगिट्यूडिनल। तो देखो मोटे तौर पे 2 विधियां हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? एक लोंगिट्यूडिनल, एक क्रॉस सेक्शनल। हिंदी में एक का नाम अनुदैर्ध्य विधि। कौन सा? गरिमा सामने देखो, अनुदैर्ध्य विधि। और दूसरा नाम अनुप्रस्थ काट विधि। दोनों में क्या फर्क है? सुने, इसमें तो क्या होगा, इसको लंबवत इसलिए बोलते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हम एक बच्चा या एक समूह चुनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 बच्चों को चुना और जन्म लेते ही उन पे फिक्स कर लिया कि साहब इन 5 बच्चों की स्टडी करेंगे। तो उनकी हमने स्टडी शुरू कर दी, उनकी शिशुअवस्था देखी, उनकी बाल्यावस्था, उन्हीं की बाल्यावस्था देखी, उन्हीं की किशोरावस्था देखी, और फिर हमने निष्कर्ष निकाले कि साहब शिशुअवस्था में ऐसा होता है, बाल्यावस्था में ऐसा होता है, किशोरावस्था में ऐसा होता है। यानी एक ही ग्रुप को 20 वर्षों तक हमने स्टडी में रखा। ओके, इसको बोलते हैं, चूंकि लंबी अवधि है इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, इसलिए कालानुक्रमिक हो गया, इसलिए लंबवत नाम हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य विधि। बोलिए क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य विधि। सुन रहे हो कि नहीं? तो बोलो, क्यों बोलते क्यों नहीं हो? अनुदैर्ध्य विधि बोलिए। यस। क्या होता है इसमें? एक समूह का कितने दिनों तक अध्ययन किया जाता है? लंबी अवधि तक। ओके। और अनुप्रस्थ काट जो दूसरी आएगी उसमें क्या होगा? उसमें एक ही समय पर अलग अलग बालकों का अध्ययन किया जाता है या अलग अलग समूहों का अध्ययन किया जाता है एक ही समय पर, तात्कालिक, साइमल्टेनियस। उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। जैसे अभी हमने
4 बच्चे ये ले लिए बाल्यावस्था के, 4 दूसरे बाल्यावस्था के ले लिए, 4 दूसरे बाल्यावस्था के ले लिए, फिर उसी समय तुलना कर ली, उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। सिंपल। तो एक ही बच्चे, एक समूह बोले या एक बच्चा बोले, एक बच्चे से समझ सकते हो, एक बच्चे को हमने 20 साल तक स्टडी करी, वो तो अनुदैर्ध्य हो गया, और अलग अलग बच्चों की स्टडी करके उनकी तुलना कर दी, वो अनुप्रस्थ काट हो गया। सिंपल। ओके, चलिए, तो इसमें क्या होता है, खास बात लिखो नीचे। इस विधि में एक ही समूह, मतलब एक से ज्यादा बच्चे रखते हैं जनरली, इसलिए समूह बोलते हैं, या एक ही बालक करो तो भी चलेगा। इस विधि में एक ही समूह का विकास की अलग अलग अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। इस विधि में एक ही समूह का विकास की अलग अलग अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। सिंपल। एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस बात में, ठीक है। एक बात और लिखो, अब बताओ इसमें टाइम कम रहता है कि ज्यादा? यस, तो इसे दीर्घकालीन विधि भी कहते हैं। दरअसल ये लॉन्गिट्यूडिनल जो शब्द है उसको हिंदी में दीर्घकालीन ही बोलते हैं, इसे दीर्घकालीन विधि भी कहते हैं। ओके, लिख लिया सबने? नंबर 2, दूसरी का नाम है, वो थी लंबवत और दूसरी है हॉरिजॉन्टल, क्षितिजीय। क्षितिजीय विधि, इसका एक नाम है प्रतिखंड विधि। प्रतिखंड विधि या फिर अनुप्रस्थ काट विधि। यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों शब्द परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। अनुप्रस्थ काट विधि। और इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था के अध्ययन की विधियां हैं। दूसरी विधि का पहला नाम बोलो, क्षितिजीय विधि। दूसरा नाम प्रतिखंड विधि। तीसरा नाम अनुप्रस्थ काट विधि। और इंग्लिश वाला क्रॉस सेक्शनल मेथड। बोलिए क्या? क्रॉस सेक्शनल। और पहले वाला लॉन्गिट्यूडिनल। पहले वाले का नाम लॉन्गिट्यूडिनल। सिंपल। लिखो, इसमें ई करेंगे, एन हट जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल सेक्शन है। ये हमारा प्रशांत बच्चा है, सेक्शनल। यस, प्रतिबंध वाला है वो। यस, प्रतिबंध लगाते हैं उसमें। तो क्रॉस सेक्शनल मेथड, सेक्शनल है, सेक्शनल नहीं है, सेक्शनल मेथड। ओके, तो इसमें क्या होता है? लिखो, लिखा कुछ आपने? हाँ, इस विधि में ये लिखा। ओके, इस विधि में एक ही समय में, इस विधि में एक ही समय में अलग अलग समूहों का, एक ही समय में अलग अलग समूहों का अध्ययन किया जाता है। एक ही समय में अलग अलग समूहों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। एक बात और लिख लो, इसे तात्कालिक अथवा समकालिक विधि भी कहते हैं।
इसे तात्कालिक अथवा समकालिक विधि भी कहते हैं। लिखा सबने? बोले लिखा? चलो आगे। ओके, तीसरी, अनुक्रमिक प्रारूप विधि। अनुक्रमिक प्रारूप विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड। अनुक्रमिक प्रारूप विधि, सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड। चिंता की कोई बात नहीं है, वो दोनों आपको क्लियर है। तो फिर ये तीसरी क्या है? दोनों का मिक्स है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। लिखो, इसे लिख रहे हो ना? इसे बाल अध्ययन की सर्वोत्तम विधि माना जाता है, यह भी पूछा गया है। इसे बाल अध्ययन की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। इसे बाल अध्ययन की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। क्या होता है इसमें? सर्वोत्तम विधि माना जाता है, लिखा सबने? ओके, क्या होता है इसमें? तो लिखें, यस, यह है वो नाम याद रखना, अच्छा सा 2-3 बार बोलना घर पे जाके। अनुदैर्ध्य, यह अनुदैर्ध्य विधि तथा अनुप्रस्थ काट विधि। दोनों का समन्वय है, यानी इसमें वैसे भी अध्ययन करते हैं और अलग अलग ग्रुप्स का एक समय भी अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको सर्वोत्तम माना जाता है। यह अनुदैर्ध्य विधि तथा अनुप्रस्थ काट विधि, दोनों का क्या है? समन्वय है। सिंपल। तो ऐसा सवाल है परीक्षा में, कर देंगे आप? बोलिए, सर्वोत्तम विधि नाम क्या है इसका? अनुक्रमिक प्रारूप विधि। अनुक्रमिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल। प्रारूप को डिजाइन बोलेंगे। ये दोनों का मिश्रण है। ओके, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें एक ही बालक का या एक ही समूह का लंबी अवधि तक अध्ययन किया जाता है? हिंदी में अनुदैर्ध्य विधि। कौन सी? अनुदैर्ध्य विधि। और वो कौन सी विधि है जिसमें एक समय में अलग अलग समूह का अध्ययन करेंगे? अनुप्रस्थ काट विधि। सिंपल। ओके, लंबवत विधि कौन सी है? अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। और तात्कालिक विधि कौन सी है? अनुप्रस्थ। सिंपल। नेक्स्ट। और अब कुछ महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कोट्स। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, या पहले नाम, जैसा आपको अच्छा लगे। पहले नाम बोलो ना, पहले नाम। नाम में क्या रखा है? काम देखो सुनीता, नाम चाहिए? ओके, चलिए, नाम के लिए तो जिंदा है। ओके, तो देखो बच्चों, कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट्स हैं किशोरावस्था के बारे में जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना? पानी की बोतल साथ लिया करो। ओके, तो हालांकि इनकी ट्रिक्स भी हो सकती है ना? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी फर्स्ट गो थ्रू करेंगे अपन, फिर बाद में आपको एकदम ऐसे टिप्स भी करवाएंगे। पर वो ट्रिक्स तो आप खुद भी बना सकते हो। जैसे न्यूमेरिक्स समझते हो? न्यूमेरिक्स क्या होता है? वैसे ही कई बार हम पहला एक एक अक्षर लेके कर देते हैं। ओके, तो कौन कौन सी वो बेहतरीन बातें हैं? जो स्टेटमेंट्स आपने लिख लिए उनको रिपीट नहीं करेंगे। लिखिए स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं, और ये है कोल साहब का। कोल, कोल, कोल क्या बोलते हैं? सिंपल, किशोरावस्था। इनवर्टेड कॉमास में लिखिए किशोरावस्था। ये सारे स्टेटमेंट्स किशोरावस्था के बारे में लिख रहे हो ना सब लोग? चलिए, कोल साहब क्या बोलते हैं? किशोरावस्था शरीर के
किशोरावस्था शरीर के सभी तंत्रों, जितने भी सिस्टम है बॉडी के, शरीर के सभी तंत्रों में वृद्धि का काल है। सिंपल। किशोरावस्था शरीर के सभी तंत्रों में वृद्धि का काल है। कोल, तो कोल किशोरावस्था में बॉडी के सिस्टम की बात करते हैं, सब में बढ़ोतरी है, सब में वृद्धि है। तो कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, कोई भी वृद्धि वाली बात केवल यहीं पे आई तो वृद्धि को ले सकते हैं, शरीर को ले सकते हैं। शरीर के तंत्रों में वृद्धि का काल किशोरावस्था। किसने बोला? कोल ने बोला। किसने बोला? कोल ने। सिंपल सिंपल। ओके। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें तीन लोगों का स्टेटमेंट लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है, आपको आराम से याद रहेगा। तीन कौन है वो तीन? तो उनके नाम सुन लें। पहला नाम आएगा जरशील्ड। क्या नाम आएगा? जरशील्ड का नाम तो सुना है ना, परीक्षा में है। और दूसरा नाम तो आप एकदम परिचित हो चुके हैं, उसमें तीन लोग हैं, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। और तीसरा एक नाम आएगा KULHAN, कुल्हन। क्या नाम है उनका? कुल्हन। तो तीनों का स्टेटमेंट क्या है पहले आप सुन लें। एक नाम आएगा जरशील्ड। क्या नाम आएगा? जरशील्ड। अभी अभी लिखना नहीं है, सुन लो। एक नाम आएगा कुल्हन, कुल्हन। और एक नाम आएगा ब्लेयर। ये तो काफी मशहूर हो चुके हैं, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। सुन रहे हो? अब क्या तीनों में समानता है वो सुन लो ताकि आपको आराम से याद रहे। जरशील्ड ने तो ये बोला कि किशोरावस्था वह समय है, सुन रहे हो, जिसमें एक विचारशील व्यक्ति, यानी थॉटफुल होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें दिमाग नहीं है तो उसको हम शामिल नहीं करते। किशोरावस्था वह अवस्था है, वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से, कहां से? बाल्यावस्था से दो शब्द है, एक बाल्यावस्था से परिपक्वता, एक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था। ये प्रौढ़ावस्था के साथ जाते हैं, ये प्रौढ़ावस्था। हाँ, ओके। तो जरशील्ड कहते हैं किशोरावस्था वह अवधि है, वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता, बस इतना सा फर्क है। ये परिपक्वता की बात करते हैं, ये दोनों प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। क्या करता है? संक्रमण करता है। ये बात बोली जरशील्ड ने। क्या बोला? किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति, भले ही विचारशील आपको याद ना रहे तो भी चल जाएगा, पर विचारशील अकेला याद रहे तो भी चल जाएगा। एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किधर संक्रमण करता है? परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किधर संक्रमण करता है? परिपक्वता की ओर। ओके। कुल्हन क्या बोलते हैं? कुल्हन कहते हैं कि किशोरावस्था, सुन रहे हो ना, किशोरावस्था बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में, ये प्रौढ़ावस्था नाम लेते हैं, बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सिंपल। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसने बोला? कुल्हन ने। और ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन कहते हैं कि किशोरावस्था, सुन रहे हो ना, किशोरावस्था ऐसा समय है जो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? बाल्यावस्था के अंत से शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। तो बात तो तीनों के बराबर है। किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद में आएगी, इसका मतलब अंत से शुरू हुआ और प्रौढ़ावस्था से पहले ही खत्म हो गया। तो तीनों की परिभाषाएं बहुत ही टेक्निकल हैं और आराम से समझ सकते हो। जरशील्ड ने क्या बोला? प्रौढ़ावस्था में कहां से कहां संक्रमण? बाल्यावस्था से परिपक्वता। यह ध्यान रख रहा है। जरशील्ड ने बोला बाल्यावस्था से परिपक्वता में संक्रमण। कुल्हन ने बोला बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन। और ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन कहते हैं बाल्यावस्था के अंत में तो शुरू होती है किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। सिंपल। तो लिखो सबसे पहले जरशील्ड, लिखें किशोरावस्था, किशोरावस्था वह समय है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति, किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति
बाल्यावस्था से, कहां से? बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था तीनों में आता है। बाल्यावस्था से बोलिए परिपक्वता, यस, परिपक्वता में संक्रमण करता है, परिपक्वता में संक्रमण करता है, ट्रांजिशनल है। जर्सिल्ड, जर्सिल्ड का स्टेटमेंट परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। तो जर्सिल्ड कहते हैं कि किशोरावस्था ऐसा समय है, ऐसी अवधि है जिसमें एक व्यक्ति कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में संक्रमण करता है? बाल्यावस्था से परिपक्वता में संक्रमण करता है। सिंपल, साथ में विचारशील व्यक्ति जोड़ दिया तो कोई बात नहीं। और क्या करता है? संक्रमण करता है। क्या करता है? संक्रमण करता है, परिवर्तन होता है। संक्रमण परिवर्तन का ही नाम है, ट्रांजिशन होता है। दूसरा नाम है कुलहन साहब का, कुलहन। तो कुलहन क्या कहते हैं? लिखो, किशोरावस्था, किशोरावस्था बाल्यावस्था से, किशोरावस्था बाल्यावस्था से, बोलिए इस बार, यस, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। कुलहन, तो अच्छी बात बोली इन्होंने कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है, जाने की प्रक्रिया है। कुलहन के अनुसार किशोरावस्था में बाल्यावस्था से किधर जाएंगे? प्रौढ़ावस्था में। और जर्सिल्ड के अनुसार बाल्यावस्था से परिपक्वता में। बात तो एक ही है। अब है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, बोर्ड पे लिखा है, जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। हम आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं। गलत नहीं था वो। सभी, मेरे को जितने बच्चों को पढ़ाता हूं ना, मेरे को ये लगता है मैं इनको पता नहीं क्या दूं, और देता भी हूं। जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन उनको लगता है कि मजा आ गया। दिल से उनके लिए मेहनत होती है और रिजल्ट मिलते हैं। मुझे ताज्जुब होता है बहुत बार कि मैंने कई जगह देखा है कि इतना पढ़ लेते हैं, 6 महीने पढ़ लिया साहब, है ना, और पूरे पूरे भरे भरे बैचेज में एक आध सिलेक्शन। पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं। हमने तो आज तक, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद मान लें, आप सबका मान लें, या पता नहीं क्या है, कि बैचेज में मोस्टली सिलेक्शन होते हैं। मोस्टली, जाने कितने, 100 में नहीं, नंबर भी काउंट नहीं कर सकते आप, इतने। मुझे लगता है इस वक्त केवल शिक्षक की मैं बात करूं तो पूरे राजस्थान में 50,000 से ज्यादा ऐसे टीचर हैं जो मेरे सामने बेंचेस पे बैठे हैं। कहीं भी, जोधपुर से लेके भरतपुर से लेके झुंझुनू तक। जाने क्या है? या तो हो सकता है वो उनको मैं क्लास बंक नहीं करने देता, या क्लास में रह के क्लास में रखता हूं, और या फिर मेरा साथ भी मुझे ऐसे लोगों का मिला है, जैसे अभी बेड़ा सर, घनश्याम जी, ऐसे लोगों के साथ ही रहा हूं तो उनका भी परफॉर्मेंस या उनकी भी वो मतलब बढ़िया है चीज। जैसे अभी चेतन जी की बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट थी आप, है ना, तो आरपीएस में एक ही सीट थी, उसमें वो आए थे। तो राजस्थान की जो टॉप क्रीम है, मोस्टली उन्हीं के साथ हमारा एसोसिएशन रहा है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि सब्जेक्ट में जैसे आप मैथ्स में, हिंदी में खुद ही बहुत बढ़िया करते हो, तो उसमें साथ में हमारे वाला तड़का और जुड़ जाता है, तो फिर तो कमाल होता ही है। फिर तो कोई वजह नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो। ओके, चलिए, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया कुलहन ने बताई। तीसरा नाम क्या है? ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ये क्या बोलते हैं? लिखो, ये कहते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था बाल्यावस्था के, किशोरावस्था बाल्यावस्था के शब्द बाल्यावस्था ये भी बोलते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होकर, किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होकर, बोले कौन सी अवस्था? यस, प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था का बोलिए आरंभ, प्रारंभ। बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होकर प्रौढ़ावस्था के, चलो आपको प्रारंभ अच्छा लगता है तो प्रारंभ लिख देंगे। बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होकर प्रौढ़ावस्था के
प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। कितनी शानदार बात बोली। किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होकर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। धर्माराम मजा आ रहा है? आएगा जब पेपर दोगे तो बहुत आएगा। तो तीनों स्टेटमेंट एक जैसे ही है। कौन कौन है? तीन। पहला नाम जर्शिल्ड, दूसरा नाम कुलहन, तीसरा नाम ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। जर्शिल्ड कहते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता में संक्रमण है, जबकि कुलहन और ब्लेयर दोनों बाल्यावस्था के साथ कौन सी अवस्था की बात करते हैं? प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट। उसके बाद हमने आपको स्टैनली होल का एक स्टेटमेंट बताया था, बोलिए कौन सा? किशोरावस्था में त्वरित विकास होता है या किशोरावस्था में आकस्मिक विकास होता है। किसने बोला? स्टैनली होल ने बोला। स्टैनली होल की एक दूसरी बात, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एडोलसेंस। लेकिन स्टैनली होल की तीसरी बात भी है। आंधी तूफान वाली बात भी मैं आपको बता चुके हैं ना। एक बात इनकी और है, वो परीक्षा में आई है, और वो कौन सा है? मैंने आपको बताया था कल, याद है? कोई बता सकता है वो स्टेटमेंट? सुने। किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था क्या है? एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। उच्चतर विशेषताएं हैं साहब, देश के लिए कुछ करने का जुनून है, समाज की सेवा करने का जुनून, कुछ भी कर सकता है वो दूसरों के लिए, इसलिए महान आदर्श। पियाजे ने इसको महान आदर्श बोला है। तो स्टेटमेंट लिखिए आप स्टैनली होल का। इनका नाम है स्टैनली होल। स्टैनली होल, थोड़ा जल्दी करना है। स्टैनली होल इनवर्टेड कॉमास में लिखें। किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर, उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। नया जन्म हो गया साहब। उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। स्टैनली होल। मेरे से छोटे अक्षर लिखे नहीं जाते, है ना, मोटे। क्योंकि पहले हम वो बड़ी क्लासेस पढ़ाते थे ना, तब ये नहीं था, तो मार्कर, उससे पहले चौक थी, तो पीछे तक 400 बच्चे बैठे तो छोटे दिखते नहीं थे, वो तभी से आदत बनी हुई है। ओके, तो स्टैनली होल ने क्या बोला? किशोरावस्था कैसा जन्म है? नया जन्म है। कैसा जन्म है? नया जन्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। सिंपल, याद रहेगा आपको। अभी मेरे स्कूल में एक मैडम है, उनके चाचा जी जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो हम सब जानते हैं अपने यहाँ के जगदीप जी धनखड़ है ना, तो कल वो बता रहे थे कि इसरो को वो भी बधाई दे रहे थे। उपराष्ट्रपति एक बड़ा पद है। तो कह रहे थे कि मैं एक्चुअली मतलब सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि साहब इंडिया, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है ना, हमारे पास पूरी दुनिया में धाक है हमारी। जो चीजें हमारे पास हैं कोई सोच भी नहीं सकता। उस जमाने में जब वो विदेशी लोग अपने यहाँ पे आया करते थे, भौचंगे रहते थे कि क्या क्या चीजें हैं अपने पास, स्थापत्य कला से लेके मंत्रों की शक्ति से लेके पता नहीं क्या क्या, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ है। लेकिन साइंस टेक की बात करें तो आने वाले, आप देख रहे हैं अभी भी, आज भी, आपको पता है, वुड यू बिलीव, दुनिया में जितने टॉप, आप बाइडेन की बात करें, उनकी जो डॉक्टर्स की टीम है, 40 डॉक्टर, 38 डॉक्टर, बिल क्लिंटन के टाइम से ही है, ओबामा के टाइम से ही है। 38 डॉक्टर्स में से 26-27 डॉक्टर्स इंडियन है। दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हमें इंडियंस हैं। तो क्या मुकाबला है। तो वो कह रहे थे कि एक्चुअली एजुकेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमने बात करी थी ना, शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। किसने बोला था? भूल गए आप? शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। हमने आपको जॉन डीवी से लेके वो सारी बातें बताई थी ना, अरस्तु तक। तब आप तो आई नहीं थी। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो वो धनखड़ साहब बोल रहे थे कि एक्चुअली मेरा जन्म हुआ था चित्तौड़ में, वहां पे चित्तौड़ियन है वो, है ना। तो जैसे पता है केवी में चले जाते हैं अपने, वो क्या है ये, पावटा वाले,
टेगोरियन है, चित्तौड़ियन है, ऐसा बोलते हैं कई बार, आप सुनते हैं। ये स्कूल है ना यार, हाँ नोट, सैनिक तो है ही, चित्तौड़ में सैनिक है, मिलिट्री स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, ऐसे ही नवोदयन, यस, तो नवोदयन है। तो वो कह रहे थे कि वहां पे पता नहीं क्या क्या सीखा हमने, तो वो एक नया जन्म है। जब तक शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, पता नहीं क्या कहाँ आप भी, जो बहुत से, मैं इनको बोलता हूँ मैडम को, है ना, तो पता नहीं खो गए थे कहीं किचन में, बच्चों में, घर में, पता नहीं। यहां आए तो एक नया जीवन, नया जन्म हुआ। जितने भी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मतलब जितने भी 3 साल 4 साल बीच में 6 साल गैप हो गया, सुन रहे हो मेरी बात? या फिर आपने जो नए एकदम कॉलेज से निकल गए हैं, तो उन्होंने कौन सा तीर मारा है मेरे को पता है, बीएड में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन यहां एक नया जन्म है, क्योंकि यहां आप वो चीजें देख रहे हो जो वाकई आपको पहले पढ़नी चाहिए थी। बोलिए है कि नहीं ऐसा? वो नहीं कह रहा हूं, आप उसको ऐसे नहीं ले, अदरवाइज हमारी बातों का बुरा मत माना करें, हम फ्लो में बोलते हैं। ओके, तो वो नया जन्म है। तो ऐसे ही स्टेनली हॉल ने क्या बोला, किशोरावस्था क्या है? एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। याद रहेगा? ओके, स्टेनली हॉल के बाद फिर अगले कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अगला स्टेटमेंट हम लेते हैं रोस का, थोड़ा जल्दी। देखो, रोस ने बहुत सी बातें कही है ना, आप सुन रहे हो कि नहीं? रोस क्या हुआ? रोस जयपुर के क्लासेस में बहुत होता है ऐसे। एक बार एक स्टूडेंट आई नई, तो पीछे आके वो भीड़ में, अब थोड़े दिन बाद हम और ज्यादा परिचित होते हैं, तो मैंने कहा ओके मोहतरमा, आप इतने दिन कहाँ थी? वो नाराज हो गई, मोहतरमा क्यों बोला? क्योंकि मोहतरमा का मतलब एक वो है, आप किसी को ऐसा जेंटल, हाँ, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ तो अपन वही है, छोटा सा ही बैच। चलिए, रोस क्या बोलते हैं? रोस, तो ध्यान दें, रोस का एक स्टेटमेंट आपने जरूर सुना, काम वाली बात तो गई, और बोलो, रोस की 2 बातें बहुत खास हैं। एक तो रोस ने बोला है, क्या बोला है सुनो, रोस ने बोला है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। तो स्टेनली हॉल ने बोला कि उच्चतर विशेषताएं होती हैं, रोस ने सीधा ही बोला कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण भी करता है और उनका पोषण भी करता है। यह बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है इनका। तो लिखो, पहले ये लिखो आप रोस का स्टेटमेंट, किशोर समाज सेवा के, इसको, इस सेगमेंट को आज ही पूरा करेंगे, समाज से, फिर कल से कुछ बेहतरीन और चीजें आएंगी आपकी। समाज सेवा के आदर्शों, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण, यानी न केवल उनका निर्माण करता है बल्कि उनको निभाता भी है, पूरा भी करता है, पोषण करता है। यह बात याद रखना, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। याद रहेगा? रोस ने बोला। किसने बोला? रोस ने। लेकिन इसके अलावा रोस की एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सी? जिसमें जोन्स ने भी सपोर्ट किया। पुनरावृत्ति वाली बात नहीं याद आपको? किशोरावस्था श्रेष्ठावस्था की पुनरावृत्ति है। किसकी पुनरावृत्ति है? श्रेष्ठावस्था की। ऐसा किसने बोला? रोस ने बोला। एक्चुअली उनका पूरा स्टेटमेंट क्या है वो सुने, आप सुन रहे हो? रोस ने कहा कि साहब, एक किशोर को, और तो मुश्किलें हैं उसके सामने, एक मुश्किल और भी है प्रियंका, कि एक किशोर को शिशु के समान, किसके समान? शिशु के समान वातावरण से समायोजन वापस शुरू से आरंभ करना पड़ता है। एक शिशु के समान वातावरण से समायोजन फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए किशोरावस्था शिशुअवस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। यह बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो बहुत बार परीक्षा में आया है। तो वापस रोस का नाम लिखें और स्टेटमेंट लिखें। चूंकि समायोजन वापस आरंभ करना पड़ता है, किशोर को किसके समान? शिशु के समान। किसके समान? शिशु के समान। इसलिए इन्होंने बोला कि किशोरावस्था, इनवर्टेड कॉमास में लिखा करो, किशोरावस्था शैशवावस्था की, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि फिर से वो काम शुरू करना पड़ता है। कौन सा काम? समायोजन वाला। और ये वाली बात जोन्स ने भी कही है, इसलिए ब्रैकेट में आप ये भी लिख दो, जोन्स ने भी कहा।
परीक्षा में दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, अगर आए तो रोस ही करना है। जोन्स ने भी ऐसा बोला, रोस ने भी बोला। तो यहां रोस की दो बातें खास। एक तो रोस ने बोला किशोर समाज सेवा के आदर्शों का क्या करता है, निर्माण भी करता है और पोषण भी करता है। बोला करो आप। दूसरी बात, रोस ने किशोरावस्था को किसकी पुनरावृत्ति बोला, शैशवावस्था की। क्यों? क्योंकि फिर से उसको समायोजन का काम शुरू करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, रोस के बाद नेक्स्ट क्रो एंड क्रो की बात तो हर जगह होती है ना? बोलिए, होती कि नहीं होती? तो क्रो एंड क्रो साहब क्या कहते हैं पता है? बोलो। इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में क्या बोला था? बालक नहीं, 20वीं शताब्दी, बालक की शताब्दी बोला था ना ऐसा। यहां क्रो एंड क्रो क्या क्या बोलते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं, वो तो बाल्यावस्था की बात है। हाँ, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, ऐसा किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने। किशोरावस्था के बारे में इन्होंने क्या बोला? सुनो, किशोरावस्था नहीं, सॉरी, किशोर। कौन? किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की क्या है? आशा है। ऐसा कहने वाले कौन? क्रो एंड क्रो। तो लिखो, किशोर वर्तमान की शक्ति, किशोर वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा है। किशोर वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा है। आशा है। कौन कहते हैं ये? रोस कहते हैं ना, क्रो एंड क्रो कहते हैं, सॉरी। रोस ने तो बोला था पुनरावृत्ति है, आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। और क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? किशोर वर्तमान की क्या है? शक्ति और भविष्य की आशा। याद रहेगा। क्रो एंड क्रो के बाद फिर हम लेते हैं अगला स्टेटमेंट, और इस बार कोलेस्निक। कोलेस्निक, कोलसेनिक पढ़ते हो आप कई बार, वही है कोलेस्निक। कोलेस्निक नाम लिखा। क्या कहते हैं कोलेस्निक? बताओ। हाँ, अरे वाह, क्या नाम है? वनीता। ओके वनीता, वनीता आप ही कमेंट करती हो मेरे को चैनल पे? नहीं, हाँ दूसरी वनीता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक मेरी स्टूडेंट थी, सुन रहे हो, जिसका नाम था पूजा, पूजा कंवर, बहुत इंटेलिजेंट, टॉपर। तो कोई और पूजा कंवर थी। अब नाम से कई बार यूं ही लगता है हमको, है ना। तो हमने कहा पूजा कंवर, तो वो पूजा कंवर कहा आप तो हमारी वो नाम रोशन करोगी, क्योंकि सब बच्चे ही तो हैं, आप जैसे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं वैसे हमारा भी नाम रोशन करते हैं आप। तो मैंने कहा पूजा आप तो नाम रोशन करोगे हमारा, शी इज टॉपर। तो बाकी बच्चों ने उसको कमेंट करने शुरू कर दिया, पूजा क्या पढ़ती हो, क्या पढ़ती। वो पूजा कोई दूसरी थी। तो फिर उसने मेरे को लिखा कि सर आपने जो बोला है मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगी। तो वो फिर उसका भी अच्छा हुआ, क्योंकि मोटिवेट हो गई ना वो। तो वैसे ही वनीता, वनीता और एक आता था कई बार वनीता। ओके, अच्छा बोला वनीता ने, बोला कि नहीं बोला? क्या बोला वनीता ने? यस, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, क्योंकि वो उनके स्वतंत्रता के लक्ष्य में उनको रोकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा लिखो, किशोर प्रौढ़ों को, वनीता, मन कर रहा है कि इसमें लिख दूं वनीता का स्टेटमेंट है। यस, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बात। कितना मजा आता है। अब सोचो, आप ये लिखा हुआ आपको पेपर में मिलेगा तो कितना आनंद आएगा उस दिन। आएगा ना। ये पढ़ाई है, ये स्टडी है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, मजा आएगा परीक्षा में। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। बस आधा याद रह जाएगा तो भी काम चल जाएगा। देखो आपके लिए कितना आसान है, आपको लिखना तो कुछ पड़ता ही नहीं है, जो लिखा है उसको रिकॉग्नाइज ही तो करना है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वे मतलब प्रौढ़, क्योंकि वे उनको स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए किशोरों को तो, पर बड़े लोग बीच में बैरियर हैं, क्योंकि वे उनको स्वतंत्रता के लक्ष्य से रोकते हैं।
ये बहुत ही शानदार बात कौन किसने बताई? वनिता ने नहीं, कोलेस्निक ने बताई। किसने बताई? कोलेस्निक ने। हाँ, अभी वनिता ने बताई। एंड वनिता कर रहे हैं। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके, तो कोलेस्निक की बात याद रहेगी आपको कि किशोरावस्था, सॉरी, किशोर किसको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं? प्रोडों को। और किसके लिए सारी लड़ाई? फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट, आपने अभी किंग का नाम सुना? किंग, किंग की बात भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ये अकेले ही किंग है यहां पे, मैंने बताया भी था आपको, याद करो। किंग के साथ एक शब्द जुड़ जाएगा, ऋतु। आप ऋचा हो पर ऋतु। क्या बोला किंग ने? सुने कि जिस तरह से एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पहले वाली ऋतु में दिखाई देते हैं, उसी तरह से किशोरावस्था बाल्यावस्था में दिखाई देती है, ऐसा बोला। तो लिखो किंग, किंग का स्टेटमेंट। जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह, जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पूर्व अवस्था में दिखलाई पड़ते हैं, हमारी हैंडराइटिंग ज्यादा खराब तो नहीं है ना? ओके, कहते हैं कोई खुद अच्छा होता है तो उसको सब पूरी दुनिया अच्छी नजर आती है। ओके, चलिए। तो जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पूर्व अवस्था में दिखलाई पड़ते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था एवं, मेरे को याद है फर्स्ट ग्रेड 2016 की बात है, इंग्लिश में 30 प्रश्न आते हैं, 30 में से 16 स्टेटमेंट आए थे। तो बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था संबंधित हैं। अब सोचिए ये स्टेटमेंट सारे मिले तो आपकी तो बल्ले बल्ले, बाकी लोग ढूंढते फिरेंगे, पता नहीं किंग है कि कोलसेनिक है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था संबंधित हैं। आज की क्लास स्टेटमेंट्स की क्लास ही है। लिखा आपने कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पहले वाली अवस्था में दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से किशोरावस्था किससे संबंधित है? ठीक इसी प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों संबंधित है। किसने बोला? याद रहेगा, याद रहेगा। और ले एक और, हरलोक वाली बात तो आपको आराम से याद है। क्या बोला था हरलोक ने? बताओ, लिखो। मैडम हरलोक, मैडम हरलोक क्या बोलती हैं? मैडम हरलोक कहती हैं किशोर अपने स्वयं के लिए क्या है? एक समस्या है। किशोर अपने स्वयं के लिए एक समस्या है। हरलोक, मैडम हरलोक ने बोला कि खुद ही होता है ना, एलकाइंड वाली बात याद है? दुख उधार लेते हैं, दर्द उधार लेते हैं, कल्पना में दुखी होते रहते हैं। किशोर अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें हम पे ही हैं, और हमारी कौन सी चीज पे है? खराब चीज पे, यस, पिंपल्स पे। तो क्या बोला? किशोर अपने स्वयं के लिए क्या है? एक समस्या। केवल 3 स्टेटमेंट बचे हैं, आप बोले तो कर दूं पूरा? ओके, तुम कैसे जाओगी? जाना तो है ही नहीं। ओके, ये किसने बोला? हरलोक ने। पियाजे की बात भी कर लेंगे थोड़ी सी। ओके, पियाजे का स्टेटमेंट। दरअसल पियाजे का जो स्टेटमेंट है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक अलग से शब्द आता है, बाकी तो वही है। अनुकूलन तो अपने आप पियाजे के नाम से जुड़ जाएगा। हाँ, पर किशोरावस्था वो वाली बात अलग है, वो तो मैंने लिखवा दिया। मैं जनरली चीजों को रिपीट तभी करता हूं जब कोई कॉन्सेप्ट हो, है ना? तो बहुत सी बातें पियाजे की। तो पियाजे ने क्या बोला? पियाजे ने रोस वाली बात ही बोली है। रोस ने क्या कहा था किशोरावस्था के लिए?
एक तो पुनरावृत्ति और दूसरी बात आदर्शों का निर्माण और पोषण। तो पियाजे भी वही बात कहते हैं, बस एक चीज जोड़ते हैं और वो चीज बहुत आसानी से आप पियाजे पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको पता है पियाजे अडेप्टेशन की बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं, असिमिलेशन अकोमोडेशन की बात करेंगे। तो यहां इनका स्टेटमेंट लिखिए, पियाजे क्या बोलते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था महान आदर्शों, किशोरावस्था महान आदर्शों के साथ, यानी आदर्श तो बहुत महान है पर साथ में दूसरा भी ध्यान रखना है। किशोरावस्था महान आदर्शों के साथ वास्तविकता से अनुकूलन है, अडेप्टेशन है। महान आदर्शों के साथ किससे अनुकूलन है? वास्तविकता से अनुकूलन है। पियाजे, तो रोज पियाजे याद रहेगा। पियाजे ने अपने स्टेटमेंट में दो बातें बताई हैं, एक तो किशोरावस्था में कैसे आदर्श, महान आदर्श, और साथ में वास्तविकता भी है, तो दोनों का अनुकूलन है, पियाजे ने ऐसा बोला। परीक्षाओं में बहुत बार गेसल साहब की बातें आई है ना, तो गेसल की दो बातें हैं, दोनों ही काफी अच्छी हैं, आराम से याद रहेगा। तो गेसल का नाम लिखिए और गेसल के दो स्टेटमेंट हैं साहब। पहला तो जो आपको बहुत आता है वो, आपको क्या आता है? नहीं आता? हाँ, कोई याद नहीं रहता? चलिए, आपको कोई परेशान करे तो क्या आता है? क्रोध आता है। आपको पता है अपने आपके वो भी आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे हम आपको, तब बहुत मजा आएगा। अरस्तु ने संवेगात्मक बुद्धि, अरस्तु ने क्या बोला पता है? संवेगात्मक बुद्धि में बात करेंगे हम, जब संवेगात्मक बुद्धि, यस, संवेगात्मक बुद्धि में हम बात करेंगे कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसकी सुनते हो, दिल की कि दिमाग की? किसकी सुननी चाहिए, दिल की कि दिमाग की? आप लिखिए बैठ के एक दिन कि अब तक आपके जो भी फैसले थे वो दिमाग वाले ज्यादा सही रहे कि दिल वाले। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में। लेकिन यहां गेसल ने क्या बोला, लिखो। 13-14 वर्ष की उम्र में, 13-14 वर्ष की उम्र में क्रोध नामक संवेग की अधिकता होती है। गेसल ने क्या बोला? 13-14 वर्ष की उम्र में कौन सा संवेग ज्यादा होता है? क्रोध। तो क्रोध से गेसल याद रख लेना आप। हालांकि अरस्तु ने क्या बोला था, बात बीच में रह गई। यस, राइट, अरस्तु ने बोला था क्रोध करना आसान है, लेकिन सही वक्त पर, सही व्यक्ति के खिलाफ और सही तरीके से क्रोध करना बहुत मुश्किल है। और जिसने ये सीख लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस में नंबर ले गया। तो गेसल साहब क्या कहते हैं कि कौन सा संवेग अधिक होता है? क्रोध। और उम्र कौन सी? 13-14 वर्ष। दूसरी बात गेसल की जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछी गई है, पता ही आपको, उस जमाने में आपके इंस्टा नहीं थे, उस जमाने आप जो रील्स देखते हो वो नहीं थे, एंड्रॉयड फोन भी नहीं था, पर किशोरावस्था में तो चाहिए साहब, कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो रेडियो था, टीवी था, ग्रामोफोन था। तो लिखो गेसल का दूसरा स्टेटमेंट। गेसल, किशोर किशोरियां, ऐसा बोला उन्होंने, किशोर किशोरियां, हालांकि किशोरियां नहीं बोलता तो भी हम समझ लेते दोनों की बात है। किशोर किशोरियां, हालांकि अच्छी बात इन्होंने ये बोली कि साहब पढ़ते भी हैं। किशोर, हाँ, ग्रामोफोन ऑडियो है, रेडियो का नाम है। पहले आपने देखा चूड़ी बाजा, एक प्लेट चलती थी, आप तो पता नहीं पैदा नहीं हुए थे, हम लोग तो खूब देखते थे। पहले गांव में था एक ऐसा बॉक्स रहता था, है ना, वही तरीके थे पहले। जैसे अब दिखा रहे थे हम अपने 1962 में वो विक्रम साराभाई साइकिल पे लेके गए थे उस समय, है ना, उन्हीं के नाम से फिर विक्रम, कमाल किया विक्रम ने। तो उस जमाने में क्या था, ऐसे ऐसे एक बॉक्स आता था लकड़ी का, सब देखते थे, फिर उसको खोलते थे, उसके अंदर एक ऐसे, अभी जो सीडी है ना अपनी सीडी जैसी इतनी बड़ी लाल लाल रंग की, और उस पर इस तरह से एक रहता था कुछ मार्कर टाइप। तो उस मार्कर वो घूमती थी, और उसमें जैसे मार्कर टच करते थे स्पीकर में गाना आता था, उसको बोलते हैं ग्रामोफोन।
फिर उसके ऊपर लाउड स्पीकर रहता था वो वाला, जैसे वो कई शादी में देखा आपने बजाने वाला, आपने वो फिल्म देखी? पहले आती थी ना फिल्म। हाँ हाँ, हम आपके कौन उसमें दिखा रहे हैं ना। यस, तुम फिल्में ज्यादा ही देखती हो। गदर 2, उस दिन गदर 2 देखने के लिए क्लास छोड़ गई, सोचो। हाँ, पर अच्छी बात है, वो घर वाले कह रहे थे कि आना है। ओके, कोई नहीं। तो जल्दी लिखो। गेसल, गेसल का नाम लिखा। किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ, पढ़ते तो हैं ये, किसके साथ साथ है? अध्ययन के साथ साथ टीवी देखने, टीवी के तो बुरे दिन आ गए, मोबाइल ने कर दिया काम। अध्ययन के साथ साथ क्या देखने? टीवी देखने, रेडियो तथा ग्रामोफोन सुनने। टीवी ऑडियो विजुअल दोनों है और रेडियो ओनली ऑडियो है। रेडियो तथा ग्रामोफोन, टीवी देखने, रेडियो तथा ग्रामोफोन सुनने में रुचि रखते हैं। सुनने में क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं। तो गेसल की दोनों बातें आपको याद रह जाएंगी। एक तो क्रोध अधिक होता है, दूसरी बात पढ़ने के साथ साथ कौन सी दो चीजों में रुचि है? टीवी में और रेडियो ग्रामोफोन में रुचि रखते हैं। बस आखिरी स्टेटमेंट है, जल्दी मत करो, लेट तो नहीं हो रहा बच्चे? ओके ओके, चलने दो। मेरा सिलेबस बहुत लंबा है, आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आप चाहे कोई भी परीक्षा दें साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ऐसे चल रहे पर। एक तो स्किनर के बिना, वुडवर्थ के बिना अधूरा रहेगा काम, इसलिए दोनों की बात करते हैं। स्किनर 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 क्या बोलते हैं पता है? बोलिए स्किनर का स्टेटमेंट। नहीं पता? लिखो। स्किनर कहते हैं किशोरों को निर्णय लेने का, किशोरों को क्या लेने का? निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, सिंपल। ये स्किनर बोलते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? ये सारे परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसे नहीं है भाई साहब, नए वाले मेहमान, क्लास मत छोड़ना। क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र रोज आना आपको है ना, और पुराने अब तक जो चला गया उसकी पीडीएफ भी लेनी। बस आखिरी स्टेटमेंट प्लीज। और वो है वुडवर्थ साहब का। वुडवर्थ, वुडवर्थ का नाम लिखा, लास्ट स्टेटमेंट लिखो। लिखो, लिख रहे हो ना? मानसिक विकास, ये कहते हैं मानसिक विकास। कौन सा विकास? मानसिक विकास। आपको याद है कितने साल में ज्यादा होता है? एनीबडी? आया है परीक्षा में? चलिए, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतम होता है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतम होता है। वुडवर्थ। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में क्या होता है? उच्चतम होता है। वुडवर्थ। आप क्या करना, सुनो, आप क्या करना, सुनो। आप ऐसा करना, यहां पे लिखना रोज, ठीक है? रोज की एक बात काम वाली। कौन सी? रोज की एक बात। आंधी तूफान रोज ने थोड़ी बोला था, स्टेनली हॉल ने बोला था। आदर्शों का निर्माण वाली। रोज ने एक बात बोली पुनरावृत्ति वाली, और रोज ने एक बात बोली। ऐसे ही आप स्टेनली हॉल लिखना, है ना? एक बात लिखना एडोलसेंस। क्या लिखी इन्होंने? एडोलसेंस। एक बात बोली उन्होंने आंधी तूफान। क्या बोली? आंधी तूफान। एक बात इन्होंने बोली त्वरित विकास। त्वरित विकास क्या करे? और एक बात इन्होंने बोली नया जन्म, है ना? तो इस तरीके से आप आराम से चीजों को पढ़ सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है।